ये आ गया जी हमारा ड्रम। ड्रम अच्छे वाला लिया। 2 सीटें लिए हैं, एक अंदर वाले वॉशरूम के लिए, एक बाहर वाले वॉशरूम के लिए और एक अंदर के लिए हमने बोर्ड लिया। ये सिंक है और वो उसका स्टैंड है। तो हमने ये वाइट इसलिए लिया है कि अभी कोई डिसाइडेड नहीं है किस कलर का होगा। ये टैंकी 600 लीटर की है। बैंक में यही पड़ी हुई है जो हमारे घर लगी है ना, सिर्फ 150 लीटर है। एक 2 3 4 5 पर्चियां लिखी जान दूरी। और ये सामान 2-2.5 लाख में हमें ये पड़ा। अभी मार्बल कोई नहीं है, अभी टूटियां कोई नहीं। इस तरह से हमसे कुछ गलतियां भी हुई, जैसे विंडो वाली अगर हमने पहले बनाई होती तो हमें बाद में दीवारें तोड़ के इतनी ईंट और सीमेंट ना ज़ाया करना पड़ता। हमारा पंप लग गया, कह रहे हैं बहुत पानी का प्रेशर है, बहुत अच्छा। आपको बताया था ना कि हमने इस किचन में एक खिड़की बनानी थी बाहर की तरफ, तो हमने 3x3 की हमारी किचन की जो है ना विंडो बन गई है। गली वाली साइड पे विंडो बन जाएगी। वो रोशनदान जिसके लिए मुझे सब मना कर रहे थे कि असमा ना बनाओ ना बनाओ। की तैयारियां हैं आज शादी कर। लस्सी मंगवा दिया करेंगे। जितने दिन मैं यहाँ पे हूँ ना, आंटी से बोलेंगे ना हम ले आया करेंगे, हमारे लिए ना लस्सी रख दिया करें। इतनी मज़े की उनकी लस्सी थी ना, और लस्सी का फ़ायदा भी बहुत है। पता है कितनी ठंडी होती है सिस्टम में खुल के ना। मुझे अंडा मंगवा दे, मैं लस्सी का खुद पता कराती हूँ। मांझा पूछी मांझा क्या करना है? ओका साडा मांझा तेल दाल दा तो हमें पूछ, ये मेरी रोटी पक भी गई है, अभी अंडा आया नहीं। ਇਹਨੂੰ ਇਥਾ ਦੂਰੀ तो ये ना नहीं ना नरम हो जाएगी। ਲਾ ਫੜਾ ਮਸੇਰ ਨੂੰ ਚਾਹ ਫੜਾ मैं चाय दे ਅੰਦਰੋਂ ਚਾਹ ਲੈ ਲਾ ਪਰ ਮੰਡਲੀ ਤੇ ਲੱਸੀ ਵੀ ਲਾਇਆ ਤੇ ਇਹ ਉਰਾ ਵੇ ਅੰਡਾ ਭੱਜ ਕੇ ਲਾਇਆ ਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। हाँ ना जल्दी करो ना। लस्सी के लिए कौन सा बर्तन? मैं अंदर से बड़ा भेजा है दुकान पे, अंडा लेके आया। मैंने अम्मी से बोला जितने दिन में यहाँ पे हूँ भाई, पता नहीं क्यों पहले नहीं, लेकिन अब मेरा दिल करता डेली नाश्ते में एटलीस्ट अंडा। नाश्ता बन गया। नाश्ते में है आज अंडा पराठा, साथ में थोड़ा सा अचार है और साथ में है दाल माश। बिस्मिल्लाह। आप सब भी आगे मिलकर नाश्ता करते हैं। आपको बताया था ना कि हमने इस किचन में एक खिड़की बनानी थी बाहर की तरफ, तो हमने सेंटर में नहीं बनाई, अंदर वाली खिड़की से ना थोड़ा सा छोड़ के। ये कितने की बनी है? 3x3 की है ना? हाँ जी। तो ये 3x3 की हमारी किचन की जो है ना विंडो बन गई है। सेकंड अंदर वाली भी नहीं बंद करेंगे और ये भी बन गई है। अब प्रॉपर किचन में इतनी रोशनी जा रही है ना, बहुत हो गया रोशनी। इसके आगे सिंक लग जाएगा। चले मैं आपको कमरे वाली दिखाती हूँ, कमरे में काम बने इसको ना। हम सुबह से गया हुआ था, अब ये हमारा सामान भी आ गया है। ठीक है, और कह रहा है सामान काफ़ी ज़्यादा है, अभी देखते हैं अभी क्या क्या आया है। जी हमारा ड्रम अच्छे वाला लिया और बड़ा लिया। ये 600 लीटर इसमें पानी आएगा। कह रहे थे 10 साल इसकी गारंटी, अगर इसने लीक किया 10 साल में तो पूरा ड्रम वो आपको चेंज करके देंगे। सारा सामान वो लास्ट वाले कमरे में उतार के रख दें, बाद में मैं देखती हूँ क्या क्या है। ऐसा अभी तक नहीं आया, अनस भी साथ में ना काम करवा रहा है। अच्छी बात है ना, अपना गाइए घर है, मिलजुल के काम करें जल्दी। गली वाली साइड पे दूसरा कमरा भाई यासीन को वो लगा के दे गए थे, जहाँ ये चौक लगा हुआ है लाइन, इस लाइन में इन्होंने ना ये गली वाली साइड पे विंडो बन जाएगी। ठीक है, फिर सही वेंटिलेशन हो जाएगी। अभी एक कमरे में रोशनदान भी बनेगा। बस ये पहले हमने इतना सोचा होता तो हमारा इतना भी नुकसान ना होता। ये जो सीमेंट और थोड़ी बहुत ईंटें ज़ाया हो रही है ना, ये भी नहीं होनी थी। सारा सामान जो है ना, ये सामने वाले टंकी यहाँ पे रख दी है और बाकी सारा सामान बड़े ध्यान के साथ सामान यहाँ पे रख रहे हैं। सामान होटल से लिए वो अपना सामान निकाल रहे हैं और बाकी सब चीज़ें बोरों में डाल के ऐसे ही रखेंगे, क्योंकि एक दिन का काम नहीं कह रहे, हो सकता है हमें 4 दिन लग जाए, 5 दिन लग जाए, जितने दिन हमें लगेंगे टोटल करके खाने की वाइटिंग करने में। ठीक है, फेवरेट का इतना भी करना है, तो फिलहाल अपने खाने की चीज़ें निकालेंगे। अच्छा हुआ जो हमने बंदे को साथ भेज दिया था, उसको आइडिया था कि क्या क्या सामान चाहिए, उसने बड़ी बारीकी के साथ सब चीज़ दी है। लेकिन अकेला ऐसे चला जाता है या बाबा तुझे फेंक
तो फिर बड़ा मसला बन जाना था। ऐसा मिनट बताओ ये चाहिए, फिर भी चीज़ें मिसिंग हो जाती थी। तो अभी यहाँ पे कर रहे हैं सामान को टैली। जो पर्ची लेके आए मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। इतनी लंबी पर्ची है कि मैंने कहा, मैं तो मजाक में मैंने बोला मैं तो इतनी पढ़ी नहीं हूँ कि इतना कुछ सामान में मैच कर सकूँ, ये कारीगरी देख के बता सकता है। तो अभी अपना सामान मैच करके बता देंगे भी जो चीज़ें लिस्ट में हैं वो हैं। सारा दिन लग गया, इतना सामान को 500 चीज सी जड़ी इस लैनी इस दुकान तो ते पर्चियां चेक कर। एक कह रहे एक 2 3 4 5 पर्चियां लिखी जान लिखिया। मैं तो सामान लेना है तो वो तो मैं दुकान खोलनी है ना सामान। मैं वही कह रही हूँ। अभी वो टैली कर रहे थे ना, मुझे उन्होंने पर्ची पकड़ाई करी। मैंने मजाक में बोला, मैं इतना मुझे पढ़ना आता होता है, मैं यहाँ होती मैं तो पढ़ी नहीं हुई। ये तो बहुत मतलब मैंने इस टाइम से बोला कि कारीगर जो लेके आया उसने तो एक नजर देख के पहचान लेना मैंने वहाँ पे क्या क्या लिया। अब मैं क्या यहाँ से देख के कि गिनू के ये 12 सेट है कि 13 सेट है, तो सामान वाकई बहुत ज्यादा है। तभी इतना टाइम लग गया। हाँ जी, तो सामान दे रेट पेट्रोल की वजह से ना जिਵੇਂ सामान भाई कह रहा ਸੀ कि पहले सामान लेके ਜਿਹੜਾ इतना सारा ਪਿਆ सिर्फ 80,000 का पेट्रोल वजह नहीं मैंने 15 दिन में सामान डबल हो गया। तो ना गुस्सा वो कह रहे थे कि जो चीजें बचे है ना संभाल के रखनी है, वो जो बाद में इस्तेमाल होगी बाकी हम वापस कर लेंगे। चलो कोई नहीं यार, ये बहुत बड़ा काम थी। अल्लाह का शुक्र है कि क्योंकि पेट्रोल से फिलहाल ਅਸੀਂ कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है आप बहुत बड़ा काम थी वैसे करा रहे हैं। हम जब भी सोच रहे थे, हमने इस काम को इतना बड़ा सोचा ही नहीं था कि ये हम तो सोच रहे थे 30-40 हज़ार में ये पानी, हमने इतना सोचा ही नहीं था कि ये पानी का जो काम है इतना महंगा होगा। तो बाकी अभी जब चीजें आई हैं तो अब जाके अंदाजा हुआ है कि ये भी बहुत बड़ा काम था जो हो गया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हो गया आज समझो। बाकी अब उसका काम है, हमारी उसके साथ भी डील हो गई है, वो अपना काम पूरा करेगा, जो उसका लागत मेहनत बनती है वो हम उसको देंगे। तो ये भी हमें बताइएगा कमोड का डिजाइन दिखाओ ना पास आके। तो ये हमने ना वाइट पता है क्यों रखा है, ये हमने 2 सीटें ली हैं, एक अंदर वाले वाशरूम के लिए, एक बाहर वाले वाशरूम के लिए और एक अंदर के लिए हमने कमोड लिया। और ये दिखाओ सिंक दिखाओ, ये सिंक है और ये सिंक ठीक है, ये सिंक है और वो उसका स्टैंड है। तो हमने ये वाइट इसलिए लिया है कि अभी कोई डिसाइडेड नहीं है किस कलर का होगा। और वो किचन के लिए जो वो था पानी वो उनके पास डबल था, द्वार का लाए हुए ना चाइना फिटिंग में, कहते हैं चाइना फिटिंग में चलते हैं, लेकिन वो डबल दिखा रहा था। मैंने कहा डबल नहीं, हमें सिंगल चाहिए, बड़ा टप चाहिए, चाहे चाइना फिटिंग उस तरह का। मैंने जो में देखा वो कहाँ से ले फोटो मुझे भेजना ना, अगर वो बता रहे थे 20,000 का सेट है, लेकिन हर चीज डिजिटल नहीं चाहिए नहीं, उसके अलावा भी है, दूसरा भी है। हाँ मैनुअल, हम मैनुअल लेंगे, डिजिटल की नहीं जरूरत। मैनुअल हो, अच्छे वाला मजबूत टप हो, बोला हो। तो एक हमारे इस तरह के बने हैं, टप होता है, टप के साथ थोड़ा सा जहाँ बर्तन वो जगह थोड़ी सी स्लाइड बनी होती है कि आप वहाँ पे रखो उसको, हम पानी नीचे स्लाइड करते हैं। वही था वही है, ठीक है। तो बाकी आप करना अच्छा है ना, मैं देख के बड़ा प्यारा है। हाँ दिखाना। बाकी आप भी हमें कमेंट के में सजेशन वगैरह दिया करें कि किचन की और वाशरूम की सेटिंग में कुछ चीज़ें हो, बहुत सारी चीज़ें ऐसे यकीन करें जो हमें आपके कमेंट से पता चलता है, इधर उधर से पता चलता है, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस नहीं है, पहली बार हम घर बना रहे हैं, तो इस वजह से हमसे कुछ गलतियां भी हुई। जैसे विंडो वाली अगर हमने पहले बनाई होती तो हमें बाद में दीवारें तोड़ के इतनी ईंट और सीमेंट ना ज़ाया करना पड़ता, बाद में करना पड़ा। बट खैर अभी वो भी हमने देखा ना, जब लैंटर उतरा था हमें पता चला कि घर का बहुत ज़्यादा अंधेरा पड़ गया। तो हमने छत को नहीं हिलाया क्योंकि छत पे लैंटर था, दीवार में तो लैंटर नहीं है, दीवार को तो फिर भी हिलाया जा सकता है। तो हमने रोशनी की कि बाद में लाइट ना हो या 100% तार बन जाते तो बिल्कुल ही अंधेरा हो जाएगा। तो यहाँ पे ये लगा हुआ है, इस कमरे को किसी को लगाने की जरूरत है, ये सेट है। तो यहाँ पे छोटा सा लगाना है, ये दिखाओ ना जरा। अच्छा ऐसे इसका दिखाओ ना, क्या कह रहे थे। ये टैंकी 600 लीटर की है, बैंक में यही पड़ी हुई है जो हमारे घर लगी है ना, सिर्फ 150 लीटर है। और पता है क्या होता है, मोस्टली ऐसा होता है ना, मोटर जब चलती है ना, टैंकी भरती है फिर भी पानी निकलता है। जो बैंक में इस तरह की लगी है ना, वो जब फिल होती पानी नहीं आता, टूटी में से कोई पानी नहीं आता, वो जब फिल होती फिर पानी, और उसको पूरा दिन लग जाता है। इसको हमारे वहाँ जो लगी हुई ना पूरा दिन, वो ज्यादा बड़ी होगी, पानी नहीं आता, मोटर छोटी लगी, वो ज्यादा बड़ी होगी, वो बहुत बड़ी है। खैर कहते हैं पानी ठंडा भी रहता है, और हाँ, वो हम 2-3 हफ्ते चलाते हैं। मैंने पहले ऐसे से बोला, ऐसे हमने ब्लू रखी थी, तुम ब्लू बड़ी ले लो, कहता उसकी कह रहे कोई गारंटी नहीं है। गारंटी लेते हैं क्या, घर जैसे खराब हो जाता है वैसे। तो ये दो नहीं है, तो बाहर क्या रखोगे, एक पाइप उधर जाएगा ना, उधर मोटर लगा। अच्छा। ये सामान वो सारा निकाल के जो उनको जरूरत थी वो निकाल के उन्होंने ले लिया। बाकी सारा असर वो बड़ा बोरा, इसका बोरा लग गए, हाँ इसमें डालो, फिर जिस चीज की जरूरत। छोटे छोटे पैप ने, हाँ ये सारे इसमें से थे, उसने उस बाहर निकाले।
ये ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪੀਣਾ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਾਸ हाँ ना, कोई चीज़ इधर उधर हो जाए उसका क्या फिर। हाँ, जिस चीज़ की ज़रूरत है निकाल ली, बाकी सामान समेट के रखोगे तो उन्होंने कहा है कि हम वापस कर लेंगे अगर कुछ चीज़ बचती है। तो अगर टूटी फूटी चीज़ें बचेंगी तो कोई वापस क्यों करेगा। नीचे ऊपर होई हाँ ना, छोटे छोटे पैर पा लेने ना ना ज्यादा खतरा के पैर छोटे भी हाँ बिल्कुल, इसमें रख दो सारे। आज कने डॉक्टर भी नहीं है तेरे साथ अच्छा, इनके ढकने भी हैं। सारे ना इसकी फिटिंग कहाँ है, इसके साथ जो फिटिंग थी वाशरूम की। ओ ये सारे पैर भी ने थले आ ही नहीं देख ले आती पेंगी वाली ठीक है, तुम मेरी बात नहीं समझ रहे। मैंने दिखाया था ना ऊपर, इसके ऊपर जो लगता है। वो हाँ, वो आना है कि दूसरा वो बचिया वाला लगदा ये इधर उधर कमरों में पड़े हुए, मैंने कहा ये सारे इकट्ठे करके ना इधर रख लेते हैं। एक कमरे में ना सारा एक्स्ट्रा सामान इधर उधर चीजें अब हमारी गिरी पड़ी हैं तो बाद में क्यों किसी से कहना। निकाल देंगे। गली वाला दूसरा कमरा है और मैं कहती हूँ यकीन करें इतनी की रोशनी होगी ना, पूरे कमरे में इतनी रोशनी होगी है ना। ये आप लोगों ने बहुत अच्छा किया। जब पहले मैं आके इस कमरे को देख रहा था तो काफी अंधेरा था, पूरे माहौल के अंदर ही सन्नाटा छाया हुआ था। ये विंडो है, ये बाहर की तरफ है, आप लोगों ने बहुत अच्छा किया जो ये विंडो बनवाई है। इससे पूरा घर रोशन हो गया, सारे घर में रोशनी इसके अंदर आ रही है और पूरे घर के अंदर रोशनी आएगी जब आप इसको खुला करोगे। अच्छा, तो अभी दोनों कमरों में ये गली वाली साइड पे हमने विंडो बना दिया। मैं आपको रोशनदान दिखाऊं। ना कर रहे थे कि असमा ना बनाओ ना बनाओ, मैंने कहा मेरा दिल ही नहीं मान रहा मुझे कि यहाँ पे होना ही चाहिए, कुछ मिसिंग है, कुछ तो होना चाहिए। अब ये रोशनदान बनाया है, इसके आगे हमने ना ग्रिल लगा के शीशा लगा के, हो सकता है इसको पक्का बंद कर दे, लेकिन रोशनी देखें। अभी ये कमरा पहले नजर आ रहा था, मैं एक बार भी आगे पूरी कमरा नहीं दिखाया क्योंकि इस कमरे में अंधेरा ही बहुत था। तो अब ये कमरा कितना प्यारा और रोशन हो गया। अब यहाँ से भी हवा क्रॉस होगी। उसके बाद अब ये साथ वाले कमरे में हमने सोचा था हम रोशनदान लगवाएंगे, लेकिन यहाँ पे ये लगा दिया था। तो अभी जिस जगह पे हमने ये बनाना था यहाँ पे ये लगा, मुझे समझ नहीं लगती, मैं अभी भी थोड़ी कंफ्यूज हूँ। आप भी मुझे थोड़ा कमेंट करके गाइड करें, क्या हमें अभी भी स्टिल इसमें रोशनदान बना लेना चाहिए कि बस वो जितना सा वो बना हुआ है होल हमें मतलब उस पर वो कर लेना चाहिए। तो बाकी जिन कमरों में रोशनी आ गई है, मैं आपको किचन दिखाया, आपको चलिए मैं आपको किचन भी दिखाऊँ जरा। किचन कितना रोशन हो गया, तो आगे किचन में भी कितनी रोशनी आ गई है प्रॉपर। अब सारा घर माशाल्लाह रोशन हो गया। देखें हमने कितनी खिड़कियाँ, 2 खिड़कियाँ, और जहाँ जहाँ भी हम लोगों ने अभी ये किया है, कितनी हमारी ईंटें भी टूट गई, सीमेंट भी कितना ज़्यादा ज़ाया हो गया, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि हमें अक्ल टाइम रहते आ गई। अगर ये पूरा घर हो जाता फिर हम पूरी ज़िंदगी पछताते रहते कि हाय रोशनी नहीं है, हाय हवा नहीं है, इस घर का क्या करें। प्लस्तर होने के बाद पता है ज़रा सा भी आप करें ना पूरी दरारें पड़ जाती हैं, सीमेंट ख़राब हो जाता है। तो चलें कोई नहीं, ये ईंटें भी साफ़ करके कहीं ना कहीं यूज़ हो जाएगी और सीमेंट तो जो होता है अच्छे के लिए होता है। बहुत अच्छा हो गया कि यहाँ पे विंडो बन गई। अब मुझे कमेंट करके ये भी बताइएगा कि जहाँ विंडोज़ बनी है वो कैसी लग रही हैं। तो अभी मैं थी दूसरे घर और भाई लगे हुए थे पंप का काम करने के लिए। तो माशाल्लाह जी हमारा पंप लग गया, कह रहे हैं बहुत पानी का प्रेशर है, बहुत अच्छा पानी निकला यहाँ से ना। तो पंप हमने पहले वाला लगाया, पहले हमने सोचा था पंप चेंज कर दे, लेकिन भाई ने बोला, सब ने बोला कि पंप अभी आपका बिल्कुल सही काम कर रहा है। तो फिर ऑलरेडी इतने खर्चे हैं तो बीच में आप पंप चेंज करो, चीज़ ख़राब हो तो उसको बदला जाए, सही चीज़ को क्यों बदलना है आप लोगों ने। तो फिर हमने सेम पंप यहाँ पे रखवा दिया। पंप नहीं लगा हुआ, बोर में पानी जाएगा है, वो पानी उधर जाने लग गया, बुनियाद को पानी उधर जाने लग गया। सर मैं इसलिए बोल रही हूँ ना इसको ना चलाओ, पानी कैसे जाके चला गया उसके अंदर, देखो पहले थोड़ा जाए से नहीं ना, नहीं चलना चाहिए। आगे पंप पाइप लगाओ अच्छे से बांध के पाइप, ताकि पानी थोड़ा भी लीक ना हो। यहाँ बुनियादें हैं कमरों की, उनको पानी नहीं जाना चाहिए। चाय देने जा रहा उधर काम करने। हाँ ना, एहसन भी उधर ही है, तो ज़रा बार बार आ रहा है, मैंने इसलिए बोला जाके शाबाश दिया उसको, चाहे रस भी दिया उनको। आई थी दूसरे घर से, सामान वगैरह आना था और बहुत सारी चीज़ें थी। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब वो काम कर रहे हैं, तकरीबन समझो कि हर चीज़ क्लियर है। तो मैंने कहा क्या करती हूँ, फ्रेश हो जाती हूँ क्योंकि मुझे बहुत गर्मी लग रही है। तो मैंने ना ये वाला सूट, मेरे पिछले साल का सूट है चिकनकारी का, बहुत प्यारा लाइट वेट से सूट, मैंने कहा ये पहन लेती हूँ। ठीक है, कलर भी बड़ा प्यारा है इसका, अच्छा रहा है। कुछ कपड़े कुछ है तकरीबन मेरे पिछले साल मैंने जितने भी शादी के लॉन के कपड़े लिए थे ना, सारे बड़े अच्छे निकले। बस हुआ मेरे साथ क्या है, ये मैंने स्लिप्स बनवाई थी, इधर पास में आपको दिखाऊं, मैंने इनकी साइडों पे यहाँ पे प्रॉपर लेसेस वगैरह भी लगवाई, लेकिन ये इनकी चौड़ाई इतनी ज़्यादा है कि ये मेरी चौक से बाहर नज़र आती रहती है, मुझे समझ नहीं लग रही। अच्छा मेरी बहनें अगर कोई सिलाई करती है मुझे मशवरा दें कि मैं इनको फिक्स कर सकती हूँ या फिर मुझे
नहीं बनवा लेनी चाहिए, क्योंकि जब चौक में से स्लिप बाई नजर आती है ना तो बहुत बुरी लगती है, अच्छी नहीं लगती है। और लॉन का सूट मैंने कभी स्लिप के बगैर नहीं पहना, मैं कंफर्टेबल नहीं फील करती, मुझे लगता है कि उसमें से आप नज़र आ रहे हो, तो फिर प्रॉपर जो है ना। और कुछ चिकनकारी के सूट, तो इनके अंदर तो वैसे ही देखो ना सुराख बने हुए, ये देखो इनके अंदर तो वैसे ही सुराख हैं, तो इनके नीचे तो स्लिप पहनना बहुत ही ज़रूरी है। तो अभी फ़िलहाल गुजारा करते हैं, मैं जा रही हूँ फ्रेश होने के लिए, तो उसके बाद थोड़ी रेस्ट करेंगे। आज का दिन बहुत बिजी रहा, सुबह से आप देख रहे होंगे कितने काम थे जो आज हम लोगों ने खत्म। क्या बात है, आज तो मेरा वीर शहजादा लग रहा है, ऐसे साफ सुथरे होके रहा करो। किधर की तैयारियां हैं आज? शादी पर हाँ ना, मैं कपड़े इस्त्री करने बैठे हूँ, आ गए मेरा सूट इस्त्री करो। ये तो कह रहा था कोई और वाइट सूट, तो मैं धो के लाता हूँ उसको, कब सूखेगा। माशाल्लाह जी, शादी पे क्या, शादी की वलीमा है? और कौन जा रहा है? अच्छा, दोस्तों के साथ जा रहे हो, ठीक है। गुस्सा शुस्सा ठीक है। माशी हुई मैं फ्रेश, ठीक है। और मेरा ड्रेस कैसा लग रहा है मुझे लाजमी बताइएगा। गर्मियों में ऐसे प्यारे प्यारे से लाइट से कलर पहने में बड़े अच्छे लगते हैं। तो मैं अभी स्कूल से अभी स्कूल से आए हो? आज 3 टेस्ट थे, वो देख के बहुत अच्छे टेस्ट। शाबाश, दिल लगा के पढ़ा करो। चलो आरो चलते हैं, हम जा रहे हैं जरा दूसरे घर, ठीक है। चलो मेरी अम्मी ने आज यहाँ बैठ के ना, ये देख रहे हैं सारी सब्जी अम्मी ने बना ली है। कुछ हमारी आंटी आज आए नहीं, तो मैंने ये अभी से सुबह थोड़ा बहुत किया था, लेकिन हमने कहा कि आंटी आ जाएंगी, तो फिर अभी मैंने ये सारे कमरे भी साफ़ किए हैं। पानी पहले मैंने गिरा लिया, मैंने कहा मेरे कपड़ों पे डस्ट वगैरह ना पड़े। ये सब्जी भी नहीं, आप सवाल निकालो ना सारी आपसी, ते कुआरी ले जाता ते मैं आ तला लिया। मैं ले आता हूँ। मैं आटा गूंद लूँगी तब तक। आज अम्मी ने थोड़ा टाइम बचाया है, सब्जी बनी हुई है, तो मुझे भी लग रहा है कि अम्मी काम जल्दी कर लेंगे, नहीं तो मुझे ये होता था अम्मी को सब्जी बना कर दूँ, ये करके दूँ, वो करके दूँ, बाकी बर्तन भी दे देते। इसमें क्या है? मेरे काम है, इसमें पानी रखा था, टिंडे गोश्त पकाना। इनमें सब्जी तो नहीं मिल गई थी, सब्जी इतने पाई दे गया भला तो रेड़ी से तोड़ लाया है। हाँ बड़ा अच्छा किया है, ये भी बड़ा सही किया है जो आपने जल्दी जल्दी सब्जी बना ली है, ऐसे किया करो। बस आ कोट के गंडा ते मैं और तड़का लान लगी हूँ। अब मैं आपको आटा गूंद देती हूँ। सेन साफ किया, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे इतने बर्तन थे, सारे बर्तन धोए, इसकी अच्छे से सफाई की। और यहाँ जी हमने सब्जियाँ वगैरह बना रही हैं, ना हमारा प्याज हो रहा है ब्राउन, अच्छे से फ्राई कर लिया। ये चले गए थे हमारे स्पाइसी टिंडे का, बहुत ही मजे का बनता है, इसके अच्छे से बनाई छोटे वाले टिंडे बने हैं। तो आया है दूध हमारा ना, अभी आया, ठीक है। अब मैंने कहा मैं ना दूध गर्म कर लूँ, बाकी तंदूरी गर्म ही है, ठीक है। और सालन भी हमारा आके रखा हुआ है बनने वाला। मौसम फिर ख़राब हो रहा है, बारिश का कोई पता नहीं, अगर बारिश ना आए तो काम मैं करती हूँ। मम्मी अभी कह रही थी मैं दूध गर्म करती हूँ, मैंने कहा मैं दूध गर्म कर लेती हूँ, आप ऐसा करें आप तंदूरी चलाएं, रोटी बनाएं। रोटियाँ इतनी नहीं बनाई जानी इधर, रोटियाँ वाला काम जरूरी है। आंटी का कोई पता नहीं अभी भी आती है कि नहीं। मैं खाने के बर्तन भी धो के ले आऊँ, मैं चारपाइयाँ वगैरह मैंने सेट कर दी हूँ, ठीक है, ताकि ना काम ख़त्म करें और खाना खा के। क्या करा और पैर पकड़ ये बैठ पाल लगे, अभी हम सब बैठ के खाना खा रहे हैं। तो सालन बहुत ही मजे का बना हुआ है, टिंडे शोरबे वाले गोश्त वाले मुझे के लगते हैं खाने वाले, तंदूर की रोटी के साथ। रोटी तो जरी लेके ये मेरे लिए प्लेटर पास है, मैं आपको जरा दिखाऊँ। यहाँ पे हैं, ये है इसकी ब्रेड, ठीक है, बहुत सॉफ्ट, मैंने अभी ओवन में गर्म कर लिया। ये आ गया इसका चिकन, मायोनीज, ये चिली सॉस, और ये आ गई जी इसकी जवार में वाली मिर्ची होती है ना, वो रेड वाली सही वाली स्पाइसी, और साथ में सिरके वाला सैलड भी। थैंक यू सो मच, मेरा काफ़ी दिनों से दिल कर रहा था, मेरे जा नहीं हो रहा था। जरी कहती मैं ले आऊँगी, मिल जाता है, मैं मंगवा लेती हूँ बैंक में, तो उसने मेरे लिए मंगवाया। मैंने ये खाना कम खाया, मैंने कहा मैं ना ये एंजॉय करूँगी। थैंक यू सो मच जरी। मैंने सारे काम ख़त्म करने के बाद यहाँ से बर्तन वगैरह समेटे, और ये जी एहसन का और भाई का बिस्तर भी लगा दिया है। अभी मैं भी जाऊंगी, फ्रेश होंगी, चेंज करूंगी और रेस्ट करूंगी। आज का दिन भी बहुत बिजी रहा। कल आपसे मिलूंगी एक बहुत ही प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। अल्लाह हाफिज़।